तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो हमारी फर्स्ट ईयर कोर्स का पहला चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 1 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है और कैसे होते हैं। और फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, वो पढ़ेंगे आज। और गाइस पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस ये है इसकी डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोई भी जानदार, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल बेसिस से बना हुआ है वो जानदार। जैसे कि प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है और कैसे कैसे बना हुआ है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस। इसका पहला जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल कैसे बना हुआ है और सेल कैसे बनता है, सेल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हम पढ़ेंगे इस पहले पोर्शन में। ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये पहले ही हमें पता है कि कोई भी जानदार वो सेल से बना हुआ है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। और सेल को कहते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डेफिनेशन यही है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। It is already established that all living organisms are structurally composed of cells, and living cells contain a living matter called protoplasm. और सेल्स में एक जिंदा मटेरियल होता है, जिंदा मटेरियल को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म। ये मटेरियल है जो हर सेल में मौजूद होता है। द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन। ये एक बहुत अजीब बात है कि एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अभी तक किसी को नहीं पता है, ये बहुत अननोन है। However, chemical it contains 70% to 90% of water. केमिकल इसमें 70% से 90% पानी होता है। इफ़ द वाटर इज एवापोरेटेड, अगर वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाए, मतलब कि वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए और प्रोटोप्लाज्म से पानी खत्म हो जाए, केमिकल इट एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट। जो बचता मास है सेल का उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल, जिसमें बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल। तो उसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं आफ्टर द वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म से वाटर को एवापोरेट कर दिया जाए, जो रिमेनिंग मास बचता है इफ वाटर इज एवापोरेटेड, तो रिमेनिंग मास ऑफ सेल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो उसमें मॉलिक्यूल्स बचता है, जो चीज़ें बचती हैं ना, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये उसकी पहली डेफिनेशन है। विच आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि वो जिंदा चीज़ों में मौजूद होते हैं, इसलिए उन मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो भी कंपाउंड्स हम जिंदा ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उससे बनते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर मेनली 6। वो होते ही 6 हैं जो एलिमेंट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो मेनली 6 किस्म के होते हैं। और वो 6 किस्म कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। और उसका फार्मूला तो आपको पता ही होगा। कार्बन का फार्मूला होता है C, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N, फॉस्फोरस का फार्मूला होता है P एंड सल्फर का फार्मूला होता है S। ये फार्मूला है केमिकल फार्मूला ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव। ओके, they form approximately 98% of biological molecules। 98% जो बायोलॉजिकल मतलब ऐसा कि ये 6 चीज़ें तो बहुत कॉमन है और हर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं, पर इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम 5 ग्रुप में बटे हुए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये 5 ग्रुप है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड होते हैं। यहाँ इसका जो मोनोमर्स है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है और पॉलीमर का सिंपल यूनिट्स होते हैं, उसको हम मोनोमर कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर है
वो हैं मोनोसेक्राइड्स। इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं वो है अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड मौजूद होता है या यूँ कह सकते हैं कि प्रोटीन जिस बॉन्ड से बनती है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और तीसरा टाइप है बायोलॉजी का मॉलिक्यूल्स का, वो है लिपिड्स। लिपिड्स मेनली 3 तरह के होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनोइड्स। ये 3 तरह के लिपिड्स होते हैं। फैट्स एंड ऑयल जो जिस मॉलिक्यूल से बनते हैं या जिसके फैट्स एंड ऑयल के जो मोनोमर्स हैं वो हैं ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ये मोनोमर है फैट्स एंड ऑयल्स के। फॉस्फोलिपिड्स के मोनोमर यही हैं ग्लाइसरोल और एंड फैटी एसिड। पर इसके अलावा 2 और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो है फॉस्फेट एंड कोलिन। फॉस्फेट का आपको फार्मूला पता ही होगा कि फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है। फॉस्फेट का फार्मूला होता है PO4। PO4 एक फॉस्फेट का फार्मूला होता है एंड इसके ऊपर -2 चार्ज होती है। ये तो फॉस्फेट का फार्मूला था। और फिर एक मॉलिक्यूल है कोलिन। कोलिन इज़ अ मॉलिक्यूल विच हैज़ नाइट्रोजन। It can be classified as, it can be known by its name that it is a nitrogen containing compound. ओके, ये 4 मोनोमर्स थे फॉस्फोलिपिड्स के। और तीसरा ग्रुप है लिपिड का, वो है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स एक तीसरा ग्रुप है लिपिड का। वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बनता है जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोनाइड यूनिट्स। और इसके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है कार्बन लिंकेज। फैट्स एंड ऑयल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है ईस्टर। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है ईस्टर इन कार्बन लिंकेजेस। एंड टर्पिनोइड्स में सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो है कार्बन लिंकेजेस। और चौथा टाइप है हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के मेनली होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA के जो मोनोमर्स हैं उसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड RNA के जो मोनोमर्स हैं वो होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, DNA के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है और RNA के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सेम ही बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड और फॉस्फोईस्टर लिंकेजेस। 5वां टाइप है जो हमारा बायोलॉजी का मॉलिक्यूल्स का 5वां टाइप जो है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और वैसे ही प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, वैसे ही प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं लिपोप्रोटीन। उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। और अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन साथ में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ऐसा ही मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और उसके जो मोनोमर्स हैं वो भी डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के ही होते हैं। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कोई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर मोनोमर्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के और प्रोटीन के मोनोमर्स होंगे। जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं तो इसके अंदर भी डिफरेंट लिंकेजेस होती हैं। ठीक है, ये था मॉलिक्यूल्स के बारे में। There's a variation found in literature about the percentage of biological molecule present in the cell. तो डिफरेंट तरह के हमारे सेल्स होते हैं, जैसे कि मेमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल, और मुख्तलिफ टाइप के सेल होते हैं जैसे कि फंजाई सेल, जैसे कि अल्जी सेल। और उसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज कुछ डिफरेंट होती है। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल विद इन द बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं जैसे कि मैंने बताया। देयरफॉर दीज वैल्यूज आर ऑलवेज टेकन एज एवरेज वैल्यूज। तो उस वैल्यूज जो हम लेते हैं ना, जो वैल्यूज किसी भी सेल के अंदर होते हैं, जैसे कि मेमेलियन सेल में अंदर मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो उसमें हम एवरेज वैल्यूज लेते हैं उन सेलों की। ठीक है, therefore their values I have taken as average values. The approximately percentage of chemical composition of typical bacterial and typical mammalian cell is given below. बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल की परसेंटेज बताई गई है कि उसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है और परसेंटेज उसकी कितनी होती है। ठीक है, जैसे कि वाटर मौजूद होता है दोनों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और मेमल्स के अंदर भी मौजूद होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी परसेंटेज होती है वो भी 70% होती है, मेमल के अंदर भी 70% होती है। प्रोटीन्स भी दोनों के अंदर मौजूद होता है, उसकी परसेंट बैक्टीरिया में होती है 15 एंड मेमल्स में होती है 18%। कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे ही, उसकी परसेंटेज होती है 3 होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड 4 होती है मेमलियन सेल के अंदर। लिपिड्स की परसेंटेज 4 होती है, 2 होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड 3 होती है मेमलियन की। ऐसा ही DNA की होती है 1% एंड 0.25%, RNA की होती है 6%, 1.10%, एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की होती है 2 to 2 एंड इनऑर्गेनिक्स की होती है आयंस की होती है 2, 1 and 1% डिफरेंट सेल के अंदर और बैक्टीरियल मेमल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स जो पॉलीमर्स है वो किससे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं और किससे बनते हैं। ठीक है।
गाइस।